Brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। राजदीप जी, आपके कई मित्र पत्रकार होने के नाते दावेदारी में है अध्यक्षी की, कोई डेलीगेट्स की सूची मांग रहा है। खबर आ रही कि पंजाब ने तो मधुसूदन मिस्त्री को धता बताते हुए पब्लिश भी कर दी सूची, फिर बाद में कहा गया नहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। आपके पास क्या जानकारी, कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है अशोक गहलोत के अलावा, कौन कौन तैयारी या मूड में है? शशि थरूर जरूर बनना चाहते हैं, यानी कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने लगभग मन बना लिया था, लेकिन ऐसा है ना, हम जो अंग्रेजी स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, हम कुछ सोचते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और होती है जी। मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल इंग्लिश स्पीकिंग जो होते हैं, हमें आपकी तरह हम जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो शशि थरूर लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक तय नहीं है कि लड़ेंगे या नहीं। दूसरे नामों में इसी ग्रुप से मनीष तिवारी लड़ेंगे नहीं। मनीष तिवारी, देखिए, वो मनीष तिवारी आज एमपी हैं। जो एमपीज है ना, वो आज पहले देख रहे हैं कि अगले 2 साल में क्या होना है। भी तो एमपी हैं। हाँ, लेकिन शशि थरूर देख रहे हैं कि मेरा एक प्लान बी है क्या। उन्होंने कुछ लोगों से कहा, मैं इस तरह की राजनीति से ऊब गया हूं कि कैन आई डू समथिंग एल्स, मैं कुछ और करूंगा अगर मैं इसी तरह से राजनीति में रहा। तो उनमें वो एक, मुझे लगता है ही इज नॉट श्योर कि और कौन किस है तरह जो माहौल टटोल रहा है। देखिए, माहौल टटोलने में जो दूसरी तरफ से नाम आ रहे हैं, अशोक गहलोत का नाम तो है ही, मुकुल वासनिक का नाम है एज अ पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज। अब क्या हुआ है, यह भी बात चल रही है कि कई स्टेट यूनिट्स को कहा गया है कि आप रेजोल्यूशन पास करिए सोनिया गांधी के नाम पर, कि हम चाहते हैं कि सोनिया गांधी ही रहे और बाकियों को आप वर्किंग प्रेसिडेंट्स बनाएं। किसकी तरफ से कहा गया है? वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है, दिग्विजय की तरफ से कहा गया है। ये वो जो पुराने कांग्रेसी हैं, अंबिका सोनी वगैरह, जो एक तरह से सोनिया जी के करीबी माने जाते हैं, जी। क्योंकि कुमारी शैलजा का भी नाम हुआ है, मुकुल वासनिक का तो कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा से लड़ाई जीत नहीं पा रही है। मीरा कुमार, देखिए भूपेंद्र हुड्डा अब हरियाणा पर उनका फोकस है। वो G23 के जितने रह गए, वो अपने अपनी सबसे बड़ा बेनिफिट उन्हीं का रहा। हाँ, वो हरियाणा में रह गए, बाकी कुछ एमपीज बन गए, मुकुल वासनिक जैसे। और अन्य आपकी तो कपिल सिब्बल से भी बात हुई होगी, उन्होंने क्या बताया, क्या चल रहा है कांग्रेस में? खबर तो उनके पास भी आती है। कपिल सिब्बल जो है वो तो सोच रहे हैं मैं अपनी एक प्लेटफॉर्म बनाऊं। वो कह रहे हैं व्हाई कांट वी स्टार्ट आवर ओन प्लेटफॉर्म। देखिए, ये जो कुछ नेता है वो अब मान गए हैं कि आप गांधी परिवार को कांग्रेस में रहकर हरा नहीं सकते। एक नेता ने मुझे कहा, गांधीज विल नॉट सीड 1 सेंटीमीटर टू अस। तो वो मान गए हैं। फिर वो पृथ्वीराज चौहान हो, अन्य नाम जो G20, आनंद शर्मा, जो मुझे कहा गया है 2 ऑप्शन है। या तो गांधी परिवार मान जाए कि सोनिया गांधी ही रहेंगी और बाकी सबको 4 इलाकों में वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे, दक्षिण, उत्तर। अच्छा, ये भी एक थ्योरी है, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट। हाँ, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स आप बना दीजिए। अगर अशोक गहलोत मान जाए तो अशोक गहलोत बन सकते हैं, लेकिन राहुल जी ने सही कहा, उसमें और एक पैच है कि क्या वो मानेंगे कि सचिन पायलट ही बने मुख्यमंत्री? नहीं मानेंगे। तो इस हालत में तो नहीं मानेंगे। तो इस हालत में मुझे लगता है, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ सोनिया गांधी इज आस्क्ड टू कंटिन्यू इफ नो न्यू नेम कम्स। कमाल है। राहुल जी, आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास रुक कर रहा हूं। हमने तमाम विद्वानों के आलेख देखे, सुधीन कुलकर्णी का आलेख मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस रहे, कांग्रेस अपने आप को रीएनर्जाइज करे, इंस्टीट्यूशंस बचाने के लिए इसके उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन कांग्रेस का टारगेट गड़बड़ है। पिछले दिनों मैं एक सीनियर पत्रकार से बात कर रहा था, बोले मैं एक सभागार में बैठा था, मंच पे बैठे बड़े लोग, हमें फांसीवाद से लड़ना है, हमें नव पूंजीवाद से लड़ना है, हमें उदारवाद से लड़ना है, हमें सामंतवाद से लड़ना है। उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि बच्चों, आपको पता है फांसीवाद क्या होता है? यही प्रॉब्लम उन्होंने कहा कि राहुल के साथ है कि वो जो नैरेटिव पिक कर रहे हैं, वो क्या इस देश के हर व्यक्ति, इस देश के गरीब व्यक्ति, इस देश के एस्पिरेशनल व्यक्ति को सीधे अपील कर रहा है? एक ये सवाल। दूसरा सवाल, जो लेफ्ट फ्रंट के सांसद ने कहा कि ये साउथ में क्या कर रहे हैं, तमिलनाडु और केरल में क्या कर रहे हैं, यहां तो बीजेपी का कोई आधार है ही नहीं। अगर इनको बीजेपी के साथ फेस ऑफ करना है तो ये पहले यूपी और बिहार, सबसे बड़े संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों में से एक, और मजबूती के लिहाज से भी वहां पे जाके मोर्चा गाड़े। सौरभ, एक तो वो जो आपने बात कही थी कि पीसीसी को आज्ञा दी गई है, वो किसी ग्रुप ने नहीं, वो साहब मधुसूदन मिस्त्री जो है उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि नए पार्टी के जो मुखिया हैं वो डेलीगेट्स उठा सकते हैं जो कि सीडब्ल्यूसी के,
और केरल में अजूबा हो गया है। केरल में उन्होंने कह दिया कि पहले कहा गया था कि नया अध्यक्ष जो होगा वो फाइनल कॉल लेगा, केरल में कर दिया गया है कि सोनिया गांधी जी करेंगी जब आगे अध्यक्ष हो जाएंगी। तो यानी उन्होंने पहले ही फैसला लिया है कि सोनिया गांधी जी ही अध्यक्ष होने वाली है।